उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 सीटों पर, शिक्षक स्नातक की 5 सीटों पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस बार इस चुनाव में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जीत के भरपूर दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी माहौल है और फिर एक बार भाजपा और सपा आमने सामने हैं। भाजपा ने विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार देर रात प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इनमें से 3 स्नातक और 2 शिक्षक सीटें हैं। तीनों स्नातक सीटों पर पार्टी ने अपने मौजूदा विधान परिषद सदस्यों को फिर प्रत्याशी बनाया है। बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह फिर उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह को फिर प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया फिर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी बनाए गए हैं और झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी प्रत्याशी हैं। हौसला बुलंद है, पूरी तरह से 2 बार जीत दिलाई है और सभी कार्यकर्ताओं की, पार्टियों की आकांक्षा है कि तीसरी बार विजयश्री दिला के हैट्रिक का एक रिकॉर्ड स्थापित इस क्षेत्र में किया जाए। बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली से चिट्ठी जारी होने से पहले ही गोरखपुर फैजाबाद सीट और कानपुर उन्नाव सीट से भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया था। दोनों ही सीटों पर सपा भी दावेदारी ठोक रही है, जबकि बरेली मुरादाबाद सीट पर भी सपा के शिव प्रताप सिंह यादव ताल ठोक रहे हैं। ग्रेजुएट का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, सस्ती और अच्छी शिक्षा का है। यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे परेशान होते हैं, वो सारे मुद्दे इसमें शामिल है। पुरानी पेंशनर को पेंशन दिलवाने के लिए मैं इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करूंगा। एक एक सीट पर कांटे की लड़ाई है और सपा के लिए ये चुनाव कई मायनों में अहम है। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए 30 जनवरी को चुनाव होगा। इन सीटों को जीतने के लिए भाजपा सपा ने पूरी ताकत लगा दी है। सपा के पास विधान परिषद की 100 में से सिर्फ 9 सीटें हैं। अगर सपा को विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी चाहिए तो 1 सीट और जीतनी होगी, क्योंकि 10 सदस्य होने पर ही सपा के पास नेता विपक्ष की कुर्सी रहेगी। अब समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के अभी 9 सदस्य हैं और उनके पास जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है वो नहीं है, क्योंकि कुल 100 सदस्यों की संख्या है विधान परिषद में और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है उसके लिए 10% यानी 10 सदस्य होने जरूरी हैं। इसीलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। उसकी कोशिश है कि इन 5 सीटों में से ज़्यादा सीटें जीते, कम से कम 1 सीट तो जरूर जीते, जिससे कि विधान परिषद में उसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या 10 हो जाए, जिससे कि उसका जो लीडर ऑफ अपोजिशन का विधान परिषद में पद है वो उसको मिल सके। सपा की अपनी कोशिश है और भाजपा के अपने दावे हैं। उधर तीसरी तरफ कांग्रेस है, जिसे अभी भी अच्छे प्रत्याशियों की तलाश है। आज से शुरुआत है। अगर कुछ ऐसे नाम आएंगे जो चुनाव लड़ने में सक्षम है, लड़ सकते हैं, तो निश्चित उस विचार करेंगे। तो कांग्रेस का टिकट मिलेगा उनको या फिर समर्थन देगी कांग्रेस? नहीं, अगर हमको लगेगा कि ये आदमी सिंबल पे लड़ सकता है कायदे से, तो सिंबल भी देंगे। 30 जनवरी को चुनाव होने हैं, 2 फरवरी को काउंटिंग होगी और तभी साफ होगा कि सपा की कोशिश कितनी कामयाब हुई। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।